आइए देखा जाए करंट अफेयर्स में गरीबी सूचकांक, जो कि वैश्विक गरीबी सूचकांक यूएनडीपी द्वारा जो जारी किया जाता है, और साथ में जो नीति आयोग द्वारा जारी किया गया भारतीय गरीबी सूचकांक है, उस इन दोनों सूचकांकों को देखना जरूरी है, क्योंकि इसे प्रश्न आते हैं अक्सर। नीति आयोग ने जुलाई 2023 में गरीबी सूचकांक जारी किया था। उसमें उसने 2015-16 और 2020-21 के गरीबी के आंकड़े दिए थे, और इसके बाद जनवरी 2024 में नीति आयोग ने 16 जनवरी 2024 को नीति आयोग ने एक चर्चा पत्र जारी किया है। उस चर्चा पत्र का टाइटल है 2005-6 से भारत में बहुआयामी गरीबी। 2005-6 से भारत में बहुआयामी गरीबी उसका शीर्षक है उस चर्चा पत्र का। और उसमें बताया गया है कि 2013-14 से लेकर आज 2022-23 तक जो गरीबी है वो कितनी घटी है। लगभग 24.82 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर किया गया है, गरीबी से निकाला गया है। तो गरीबी सूचकांक में, अब गरीबी सूचकांक में किसकी बात होगी? बहुआयामी गरीबी सूचकांक की, क्योंकि यह बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2010 से जारी किया जा रहा है। बहुआयामी गरीबी सूचकांक में 3 चीज़ें हैं, और 3 वो चीज़ें हैं स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। तो उसको भी हम लोग देखेंगे। पहले बहुआयामी गरीबी सूचकांक पे जो चर्चा पत्र नीति आयोग ने जारी किया है, इस चर्चा पत्र का शीर्षक क्या है? शीर्षक है 2005-6 से भारत में बहुआयामी गरीबी। 2005-6 से भारत में बहुआयामी गरीबी। अब इसमें बताया गया है कि 2013-14 में गरीबी कितनी थी, और इससे संबंधित जो आंकड़े हैं वो आंकड़े कहाँ से लिए गए हैं? वो आंकड़े लिए गए हैं जो परिवार स्वास्थ्य जो सर्वेक्षण होता है, उसी परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण से ये आंकड़े लिए गए हैं। और ये सर्वेक्षण कितने दौर के होंगे? 2005-6 में सर्वेक्षण हुआ था, 2015-16 का जो सर्वेक्षण है, और 2019-21 का जो सर्वेक्षण है। इन्हीं सर्वेक्षणों, इन 3 सर्वेक्षणों के डाटों से ये गरीबी की रेखा बताई जा रही है कि गरीबी कितनी है। तो इसमें कहा गया कि 2013-14 में जो गरीबी थी, और जो 22-23 में गरीबी है, 2013-14 में जो गरीबी का प्रतिशत था भारत में, वो था 29.17%। और 2000, इसको थोड़ा नीचे लिखें, और 2022-23 में जो गरीबी का प्रतिशत है वो 11.28% है। 11.28%। ठीक, ये तो इस चर्चा पत्र में बताया गया है। इस दौरान कुल कितने लोग गरीबी रेखा से बाहर किए गए? वो संख्या है 24.82 करोड़। और जो गरीबी सूचकांक नीति आयोग ने जुलाई 2023 में जारी किया था, उसमें उसने 2015-16 और 2019-21 के आंकड़े दिए थे। वो भी परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आधार पर ही आंकड़े दिए गए थे। तो 2015-16 के जो आंकड़े थे वो 24.85% था, और 2019-21 के जो आंकड़े थे वो 14.96%। सॉरी, ये 2015-16 के जो आंकड़े हैं वो है 24.85, ठीक था। और 2019-21 4 साल में जो गरीबी कम हुई वो 14.96 है, 14.96%। ठीक, तो ये आंकड़े मिल गए। 2013-14 में गरीबी का प्रतिशत भारत में जो था 29.17% था, 2015-16 में 24.85% था, और इस बीच बहुत तेजी से गरीबी कम हुई है। 2019-21 में 14.96% था, और वर्तमान में 2022-23 में 11.28% था। यहाँ जो कमी हुई है, यहाँ 17.89% की कमी हुई है। यहाँ जितने लोग निकाले गए हैं 2015-16 से 19-21 के बीच, वो 13.5 करोड़ लोग निकाले गए हैं। इस बीच जो लोग निकाले गए हैं गरीबी रेखा से, वो आंकड़ा है 24.82 करोड़ लोगों को। और इस बीच जो निकाला गया है 13.5 करोड़ लोगों को, 13.5 करोड़ लोगों को यहाँ से निकाला गया है। तो आप इस डाटे को ध्यान रखें। और
सबसे तेजी से गरीबी कहाँ कम हुई है, किन राज्यों में कम हुई है? तो सबसे तेजी से जो गरीबी में गिरावट हुआ है वह है उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश। सबसे तेजी से गिरावट जिन राज्यों में गरीबी में हुआ है, सबसे तेजी से गिरावट हुआ है उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में सबसे कम गरीबी कहाँ है? केरल में। और सबसे अधिक गरीबी कहाँ है? बिहार में। अधिक गरीबी बिहार में। ठीक, तो ये तो नीति आयोग के आंकड़े थे। अब हम लोग वैश्विक जो गरीबी सूचकांक है उसकी बात करें तो वैश्विक गरीबी सूचकांक का जो आंकड़ा जारी किया गया 2024 का, उसमें कहा गया है कि विश्व भर में 1.1 अरब लोग बहुआयामी गरीबी में है। 1.1 अरब लोग। और सबसे ज़्यादा गरीब लोग कहाँ हैं? तो सबसे ज़्यादा भारत में है, फिर पाकिस्तान में है। सबसे ज़्यादा भारत में है, फिर पाकिस्तान में है, फिर इथोपिया, फिर नाइजीरिया और इसके बाद कांगो गणराज्य में है। तो ये जितने भी क्षेत्र हैं उप सहारा और ये दक्षिण एशिया। तो विश्व की सर्वाधिक गरीबी दक्षिण एशिया और उप सहारा क्षेत्र में है। ठीक, कुल वैश्विक गरीबी का जो प्रतिशत है लगभग 50%, 48% इन्हीं पांच देशों में गरीब पाए जाते हैं। अब इन गरीबों के संदर्भ में एक इसका जो शीर्षक है वह है संघर्ष के बीच गरीबी। ये जो गरीबी सूचकांक, वैश्विक गरीबी सूचकांक का जो शीर्षक है वह है संघर्ष के बीच गरीबी। संघर्ष शीर्षक को भी ध्यान रखिएगा, संघर्ष के बीच गरीबी। ठीक, तो इसमें संघर्ष के बीच गरीबी पे फोकस किया गया है। जो संघर्ष वाले जो देश हैं उसमें गरीबी ज़्यादा देखने को मिल रही है। यह भी कहा गया है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 2023 सबसे ज़्यादा संघर्ष वाला वर्ष था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 2023 सबसे ज़्यादा संघर्ष वाला वर्ष था। और संघर्ष वाले जो क्षेत्र हैं जहाँ युद्ध चल रहा है या आंतरिक तनाव जहाँ है वहाँ विस्थापन ज़्यादा होता है। वहाँ जैसे गाजा का उदाहरण दिया गया है कि ढेर सारे घर गिरा दिए गए जो कि गरीबी का एक कारण बना, लोग विस्थापित हुए। तो इस तरह से संघर्ष वाले क्षेत्रों में गरीबी ज़्यादा देखने को मिलती है। ठीक, सर्वाधिक जो गरीबी है वो दक्षिण एशिया और उपसहारा क्षेत्रों में है। ठीक, 112 देशों का आंकड़ा दिया गया है और 112 देशों में पहला स्थान भारत का है जिसमें सर्वाधिक गरीब लोग हैं। लगभग 234 मिलियन भारत में ही लोग हैं। पाकिस्तान में 93 मिलियन और इथोपिया में 86 मिलियन। ठीक, अब हम लोग देखें कि बहुआयामी गरीबी का जो कॉन्सेप्ट है ये 2010 से चल रहा है। मानव विकास के संदर्भ में बहुआयामी गरीबी का जो कंसेप्ट है ये 2010 से चल रहा है। और इसमें 3 चीज़ें, 3 पैरामीटर हैं जिससे ये बहुआयामी गरीबी को मापा जाता है। वो है स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। स्वास्थ्य में 2 चीज़ें वैश्विक जो इसमें सब में स्वास्थ्य में 2 पैरामीटर है, शिक्षा में 2 पैरामीटर है और यहाँ 6 पैरामीटर है। ठीक, इनके अंतर्गत तो कुल 10 पैरामीटर हो जाते हैं। लेकिन भारत जो बहुआयामी गरीबी सूचकांक मापता है उसमें वो 12 पैरामीटर रखता है। इसमें 3 रखता है और इसमें 7 रखता है। ठीक, तो स्वास्थ्य में पहले तो बाल मृत्यु दर, शिशु और बाल मृत्यु दर और यहाँ जो है रखा जाएगा पोषण। ठीक, शिक्षा के संदर्भ में कि कितने समय तक आप स्कूल में शिक्षा के वर्ष, कितने समय स्कूल में बिताए हैं, स्कूल में बिताए शिक्षा के वर्ष और नामांकन, कितने लोगों का नामांकन हुआ, स्कूल में उपस्थिति, नामांकन उपस्थिति। ठीक, जीवन स्तर में कई चीज़ें हैं जैसे स्वच्छता है, पेयजल है,
है, ईंधन है, ईंधन, स्वच्छता, स्वच्छता, पेयजल, ईंधन, स्वच्छता, पेयजल, बिजली, आवास, बिजली, आवास, बिजली, आवास और संपत्ति, एसेट, संपत्ति। संपत्ति में टीवी, फ्रिज, गाड़ी, पशु, ये सब मापा जाता है, देखा जाता है। तो ईंधन में खाना किससे बनता है घर में? लकड़ी से बनता है, उपला से बनता है, जैसे बनता है तो वो माना जाएगा गरीबी रेखा में। स्वच्छता की स्थिति क्या है? पेयजल की सुविधा है कि नहीं, बिजली है कि नहीं, आवास है कि नहीं, झोपड़ी तो नहीं है। संपत्ति में वो सारी चीज़ें जो बताए कि वाहन है कि नहीं, टीवी है, गाड़ी है, पशु है कि नहीं, ये सारी चीज़ें देखी जाती है। भारत में इसमें एक चीज़ और देखी गई है, बैंक खाता। बैंक खाता, बैंक में खाता है कि नहीं। और यहाँ जो तीसरी चीज़ जोड़ी गई है, मातृ स्वास्थ्य, मातृ स्वास्थ्य। तो ये 12 में, यहाँ वैश्विक में 10 पैरामीटर होते हैं और भारत में 12 पैरामीटर है। इन सबका जो मान होता है बराबर बराबर होता है, 1/23 का, 1/23 का। अब 1/3 में ये 2 भाग बांटेंगे, 1/3 में ये 2 भाग बांटेंगे, 1/3 में ये 6 भाग बांटेंगे। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? 1/3 का 6 भाग। इसकी वैल्यू कितनी होगी? 1/3 का दूसरा भाग। ठीक, तो इस तरह से हम गरीबी को मापते हैं।